लोकसभा चुनाव में हम आपको कई सारी सीटों को लेकर के जो सियासी हलचल होने वाली है, उठक पटक होने वाली है, उसके बारे में हमने बताया। लेकिन अब बात करते हैं एक खास सीट की जहां पर सबसे ज़्यादा बिहार में मुसलमानों की संख्या रहती है और सबसे ज़्यादा वोट डालने वाले मुसलमान हैं। किशनगंज सीमांचल का वो इलाका जहां असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी पैर जमाए, 5 विधायक जीत लिए और एक लोकसभा की सीट जीतते जीतते रह गए। वहां अब चुनाव की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि मौजूदा समय में वहां पर कांग्रेस के इकलौते सांसद, यानी बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और एक सीट जो गठबंधन ने जीता था वो जावेद के नाम है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे किशनगंज में, जिन्हें 33% वोट मिला था। जबकि वहीं पर दूसरे नंबर पर जो एनडीए के उम्मीदवार थे स्वर्गीय सैयद अशरफ, वो चुनाव मात्र 34,000 से हार गए थे। लेकिन वहां पर जो तीसरा कैंडिडेट था जिसने सबको चौंका दिया, यानी 2,95,000 के आसपास वोट हासिल किया, वो था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार और वो इस वक्त इकलौते विधायक हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, यानी अख्तरुल ईमान। तो किशनगंज में मुकाबला त्रिकोणीय था। इसलिए त्रिकोणीय था कि ओवैसी की पार्टी 4 विधायकों वाली पार्टी, 5 विधायकों वाली पार्टी दावेदारी तो कर रही थी कि लोकसभा में अख्तरुल ईमान की जो सीट है वो किशनगंज से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां पर जो एनडीए का उम्मीदवार था उसने लगभग 3 लाख वोट हासिल कर लिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर जावेद, जो मौजूदा वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने 33% वोट हासिल करके कामयाबी का परचम लहरा दिया। यानी कहा यह जा सकता है कि बिहार में डूबते को तिनके का सहारा और कांग्रेस गठबंधन ने एक सीट जीत ली। लेकिन इस बार मुकाबला और ज्यादा सख्त है, क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया हुआ है और बीजेपी अलग है। तो वहां पर मुकाबला इस तरह से होगा कि गठबंधन का एक उम्मीदवार होगा, एक एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा और एक अख्तरुल ईमान जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तो खड़े रहेंगे, इसलिए कि उन्हें 2,95,000 यानी 3 लाख के आसपास वोट मिला था। तो मुकाबला क्या होगा, लोग किधर जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की दावेदारी शुरू से किशनगंज पे रही है और इस बार भी ये तय है 100%। हमने बात भी किया अख्तरुल ईमान से, तो उन्होंने कहा भी कि हमारी जो कामयाबी है वो थोड़ी पीछे रह गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, तो इस बार हमारी दावेदारी बिल्कुल पक्की है और हम चुनाव लड़ेंगे भी किशनगंज से, और उन्होंने दावा किया कि हम जीत भी जाएंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि वहां पर डॉक्टर जावेद जो कांग्रेस के इकलौते सांसद है बिहार से, उन्हें टिकट मिलेगा? नीतीश कुमार उन पर भरोसा करेंगे? आरजेडी के जो नेता है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वो हामी भर देंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है आपको ही टिकट मिल जाएगा? तो मुकाबला और ज्यादा सख्त होगा और भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार वहां उतारने जा रही है। तो जो एनडीए का वोट है उस वोट में कटौती होगी। इसलिए कटौती होगी क्योंकि जो पिछला वोट रिकॉर्ड रहा है, यानी एनडीए को जो वोट मिला, यानी हम एक बात और आपको बता दें कि जो डॉक्टर जावेद हैं कांग्रेस के, वो मात्र 34,000 वोट से चुनाव जीते थे। त्रिकोणीय मुकाबला था और इस बार भी मुकाबला वैसा ही होना है, लेकिन फर्क इतना होगा कि एनडीए का जो वोट है वो बिखर जाएगा। वो बिखर इसलिए जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग है, गठबंधन के साथ है, लेकिन एनडीए का भी उम्मीदवार वहां पर होगा, नीतीश कुमार और आरजेडी कांग्रेस का भी उम्मीदवार वहां पर होगा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का तो उम्मीदवार तय है कि वहां पर होगा ही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अख्तरुल ईमान और ओवैसी की पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने हमें धोखा दिया, मुसलमानों की जो राजनीति थी उसे खत्म करने का प्रयास किया, इसलिए कि हमारे पास 5 विधायक थे और तेजस्वी यादव ने सरकार न बनाने की स्थिति में भी हमारे 4 विधायकों को तोड़ लिया। यानी मुसलमानों को सियासी तौर पर आरजेडी के जो लोग हैं वो कमजोर करना चाहते हैं। लालू यादव ये नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की जो राजनीति है वो फले फूले और असेंबली में मुसलमानों की बड़ी संख्या हो। यही वजह थी कि ओवैसी ने 5 विधायक जिता करके बिहार विधानसभा में भेजा था और 4 विधायक उनके टूट गए, वो आरजेडी में चले गए। उसमें से एक मौजूदा जो है नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं, शाहनवाज साहब जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, उसके बाद अंजार नईमी हैं, उनके बाद जो है इजहार असफी है। तो 4 विधायक टूट के इधर चले गए। इकलौते विधायक जो हैं ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान, वो अभी
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के मुखर होकर के बोलते हैं। सीमांचल में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने धोखा दिया है, मुसलमानों की राजनीति का जनाजा निकाला है, इसलिए इस बार लालू यादव नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के जो मुकाबला है किशनगंज का वो बहुत दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार डॉक्टर जावेद को कांग्रेस टिकट देती है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा मुकाबला यह होगा कि बीजेपी अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। हालांकि एक ही बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से एक हिंदू एमपी जीता है, बाकी हमेशा से मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से जीता रहा है। मुसलमानों की सबसे बड़ी संख्या किशनगंज में है, तो मुकाबला बहुत सख्त होगा। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आएगी, ओवैसी खुद चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लालू यादव की पार्टी के नेता वहां मौजूद होंगे, नीतीश कुमार वहां जाएंगे। लेकिन सवाल यह होगा कि जो मुद्दे होंगे, जो मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या क्या बातें आएंगी। ओवैसी क्या कहेंगे कि नहीं, लालू यादव ने हमारी पीठ में खंजर भोंका है, तो मुसलमान इस वक्त सबक सिखा दो। नेताओं ने हमारी जो सियासत है यानी मुसलमानों की, उसे खत्म करने का प्रयास किया है। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। जावेद का टिकट कटेगा या रहेगा, आने वाला जो वक्त होगा हम उसमें जरूर आपको बताएंगे। लेकिन यह बात तय है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, दमखम भर रही है, और कई सारे इश्यूज को लेकर के अख्तरुल ईमान किशनगंज के इलाके में आज भी घूमते नजर आते हैं।